दोस्तों मैं मुंबई गया था और वहां जाकर के मैंने एक ट्वीट किया था कि मुंबई आया हूं और कारण ये है कि जो मेरी पुस्तक है मेंस लाइव्स मैटर, इसके ऊपर वेब सीरीज बनने का प्रस्ताव मुझे मिला है। लोग मुझे काफी अच्छे लगे हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, सनातनी लोग हैं। हालांकि हम लोगों को तो बॉलीवुड के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन उन लोगों ने कुछ चीजें इस पुस्तक के विषय में पहली बार मुझे बताई हैं। जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर महिलाओं के अधिकार, उनकी आवाज, उनकी आज़ादी को लेकर के काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन आज तक पुरुषों की आज़ादी, उनके अधिकारों के लिए कोई पुस्तक नहीं लिखी गई पूरी दुनिया के अंदर किसी भी भाषा में। ये पहली पुस्तक है। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि पूरी दुनिया इस समय पर पुरुषों की हत्या, एलिमनी या फिर उनके बीमे की जो धनराशि होती है उसको लूटने के पीछे जो लोग लगे हुए हैं उनका जिक्र तो करती है, लेकिन इस षड्यंत्र की शुरुआत कहां से हुई, इसकी जड़ में कौन है, कितना बड़ा सिंडिकेट चल रहा है, इसके ऊपर आज तक किसी ने जिक्र नहीं किया था, जो कि ये पुस्तक करती है। तीसरी चीज, सब लोग खबरें बताते हैं लेकिन समाधान पक्ष पर कोई बात नहीं करता। ये एक सस्पेंस और थ्रिलर उपन्यास होने के बावजूद भी इन सब चीजों के ऊपर बात करता है। अगर आप लोगों ने ये नॉवल, ये उपन्यास पढ़ा होगा तो आप लोग अभी तक जान चुके होंगे कि मैं किन विषयों के बारे में बात कर रहा हूं जिनसे प्रेरित होकर के इन लोगों ने वेब सीरीज बनाने की ठानी है। अब उससे भी बड़ी बात, मैंने कहा ना कि हमें बॉलीवुड के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसी कारण से जिस दिन ये पुस्तक कंप्लीट हुई थी उसी टाइम पर मैंने इसका कॉपीराइट ले लिया था और अभी भी मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि यदि इसमें से कुछ भी अंश चुराए गए तो इसके लिए उनके ऊपर केस तक किया जा सकता है। हालांकि मुझे लोग अच्छे लगे, इंटरेस्ट उनका काफी है और देखते हैं कि भविष्य में इस विषय पर हम कहां तक आगे बढ़ते हैं। एक और चीज जो उन्होंने मुझे बताई, तोमर इंस्पेक्टर थे एक, जिनसे आप सभी लोग रूबरू होंगे। मैं तो उनको प्रातस्मरणीय बोलता हूं। दिल्ली के अंदर नमाज का हुज्जूम लगाया गया था, सड़क के ऊपर एम्बुलेंस तक रोक दी गई थी। तोमर नाम के एक इंस्पेक्टर थे जिन्होंने इस भीड़ को हटाने का प्रयास किया था। उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश होते समय जान से मारने के लिए हजारों लोगों की भीड़ आ गई थी। इस अनसंग हीरो को हम जानते तक नहीं हैं। एक और चेहरा बताता हूं, निकिता तोमर। फरीदाबाद के अंदर एक मुस्लिम लड़के ने दिन दहाड़े सीसीटीवी कैमरे के सामने उस लड़की को गोली मार दी थी क्योंकि उसने मुस्लिम लड़के का प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया था। प्रेम व्रेम तो कुछ नहीं होता है, रेप प्रस्ताव ठुकरा दिया था, इसलिए लड़की को गोली मार दी गई थी। इन दो विषयों के विषय में कोई बात नहीं करता। हमने अपने इस पुस्तक, इस उपन्यास, इस नॉवल के अंदर दोनों को स्थान दिया है और चमत्कृत करने वाली बात यह है कि उन लोगों को तोमर नाम के कैरेक्टर ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। और अभी भी जो मेरे सबसे फेवरेट हीरो हैं, आप सभी को नाम उनका पता है, उनके विषय में उन्होंने मुझसे चर्चा की है कि हम इंस्पेक्टर शेर सिंह राणा या फिर तोमर का जो रोल है वो इन्हीं को देंगे। इस प्रकार से हमारी पहली उपलब्धि है। अब मैं आपको एक और बड़ी मजेदार बात बता देता हूं। बहुत सारे लोगों को यह लगा था कि ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1 के ऊपर वेब सीरीज बन रही है, जबकि वो नॉन फिक्शन है। फिक्शन हमारे पास अभी तक पहली पुस्तक यही है, मेंस लाइव्स मैटर। इसकी 3000 पुस्तिकाएं बिक चुकी हैं। जैसा कि उन लोगों ने मुझे कहा कि आगे आप कोई भी संस्करण नहीं निकालेंगे, इस पुस्तक के जो कॉपीराइट्स हैं वो आप हमें बेचेंगे और उसके बाद आप कोई प्रकाशन नहीं करेंगे। मैं उन सभी मित्रों से कहना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक ये पुस्तक नहीं ली है, वो इस पुस्तक को हमारी खुद की वेबसाइट सनातन हार्ट या फिर अमेजन से खरीद सकते हैं। पहला ही संस्करण है, आई थिंक 2 या 2500 पुस्तकें बची हुई होंगी। मैंने काफी बड़ी छूट दी है, इस पुस्तक को आप वहां से ले भी सकते हैं, अन्यथा कुछ वर्षों के बाद में आप इसको टीवी पर भी देख सकते हैं। आप सभी सनातनियों को ये खुशखबरी देने के लिए मैं अत्यंत लालायित हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आते ही सबसे पहले फटाफट आपको एक खुशखबरी दे दूं, क्योंकि सत्य सनातन आपका अपना परिवार है और सत्य सनातन की हर एक असट आपकी है। इसकी कहां पर क्या ख्याति, क्या उपलब्धि हो रही है, मेरा यह आपको बताने का कर्तव्य है। और उससे बड़ी बात कि आप ये मौका चूक ना जाएं, इसलिए भी मुझे आपको पर्सनली आकर ये बताना पड़ा, क्योंकि इस पुस्तक का मैंने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया है, उसके बावजूद भी लोगों ने इसको हाथों हाथ खरीद लिया है। और कारण भी यही हो सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये एकमात्र पहली पुस्तक है जिसने पहली बार पुरुषों की बात की है। जो सबकी बात करते थे उनकी कोई बात ही नहीं करता था। आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।